हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ एक वीडियो, जहां पर मैं नंबर सिस्टम के कुछ ज़बरदस्त सवालों को एकदम बिल्कुल 1 से 2 सेकंड वाली ट्रिक से सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो बिल्कुल बहुत मज़ेदार यहां पर मैं पूरा ट्रिक और कॉन्सेप्ट लेकर चलूंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल टिल एंड तक देखें, एक एक पॉइंट को क्लियरली यहां पर समझ कर चलें। वीडियो बहुत काम की होने वाली है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और जल्दी से जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक माली अपने बाग में 5550 पेड़ लगाता है। वे इनको इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में पंक्तियों की कुल संख्या से एक पेड़ अधिक रहे। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने होंगे। तो बिल्कुल एक आसान सी ट्रिक बताऊंगा कि जहां पर आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब गाइस क्या हो सकती है वो ट्रिक, तो देखिए यहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब वो ये कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है, पंक्ति की कुल संख्या से एक पेड़ अधिक रहे। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो पंक्ति की संख्या से एक ज्यादा रहेगा, यानी कि पेड़ की संख्या पूछी है। ठीक है, तो अब देखिए 56 में अगर 56 पेड़ों की संख्या लूंगा, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 56 अगर पेड़ों की संख्या ले ली जाएगी तो एक इससे कम यानी कि 55 वहां पर क्या होंगे। 55 क्या हो सकते हैं, पंक्ति हो सकती है। तो 55 और 56 की गुणा देखिए कि क्या लास्ट नंबर 6 और 5 की गुणा होकर 0 बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। तो 56 यहां पर आंसर होने की संभावना हो सकती है, बट हम अभी श्योर नहीं है। पहले हम ये देख लेंगे कि आपका आंसर कौन सा बन सकता है कि नहीं बन सकता। अब 57 और 56 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ों की संख्या से पंक्तियों की संख्या एक कम है। तो 6 सत्ते 42, ये नहीं आंसर हो सकता। ठीक है, 74 है, यहां पर 74 है और दूसरी संख्या बनेगी 73। तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर नहीं बन सकता। और 5 है यानी कि लास्ट में 75 है, तो दूसरा बनेगा 74। तो यहां हमारा आंसर नहीं बन सकता। तो हमारे पास 2 सही आंसर मिले और 2 गलत। अब इन 2 सही में हमें ढूंढना है कि ज्यादा सही हमारा आंसर क्या होगा। देखिए संख्या जो है वो है हमारी 5000 से ज्यादा। और बच्चों ये जो वैल्यू बन रही है फर्स्ट वाले ऑप्शन के हिसाब से 55 गुणा 56, और ये जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 2500 से 3000 की रेंज में, लगभग लगभग आप इतना कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 55 50 से ऊपर है और 60 से नीचे वैल्यू है, सीधी सी बात है। तो 2500 से 3000 की रेंज में आंसर आना है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है 74 गुणा 75। तो यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 75 चौका होता है 300। ठीक है, तो 30 आपका बच जाएगा यहां पर, और 75 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो बन जाएगा आपका 525 और 30 555। समझ रहे हैं, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो यानी कि पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 75। 75 से एक कम करेंगे यानी कि 74 पंक्ति हो गई, है ना, 74 रो हो गई, और हर रो में एक पेड़ ज्यादा, तो यानी कि पेड़ों की संख्या हो गई यहां पर 75। समझ में आ गया कि किस तरह से आप एलिमिनेशन प्रोसेस से एक आसान सी ट्रिक के जरिए, देखो कोई मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला नहीं बताया, कोई कुछ ऐसा तरीका नहीं बताया कि जो आपको रटना पड़े। ठीक है, सीधी सी बात, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ऑप्शन पर ध्यान देना है, और आप इजीली इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के सवाल सभी परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर कॉन्सेप्ट की भी बात करूं तो कॉन्सेप्ट, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर साथ में कॉन्सेप्ट भी बता दिया करें। तो देखो यहां पर अगर इस सवाल का कॉन्सेप्ट मुझे निकालना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर देखो समझो कि एक मैं मान लेता हूं कि पंक्तियों की संख्या हो गई x, और x+1 हो गए पेड़ों की संख्या, बराबर 5550 के बराबर रख दो। यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सा टफ बनेगा, इसीलिए तो आसान तरीका बताया आपको, है ना। जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा टिपिकल बनेगा, इसलिए तो आपको आसान तरीका बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी सवाल बहुत जबरदस्त कि एक मालिक अपने नौकर को 1500 रुपए, एक कलाई घड़ी और पूरी साल के लिए खाद सामग्री देने का वादा करता है, लेकिन नौकर 9 महीने के बाद काम छोड़ देता है। मालिक ने उसे 1800 रुपए 9 महीने की खाद सामग्री दी, है ना, और तो बताइए घड़ी की कीमत क्या होगी। चलिए, तो अब सवाल में देखते हैं इसमें क्या करना है आपको। देखिए कि अगर वो पूरा 1 साल काम करता है तो 1500 रुपए उसको मिलते हैं,
1500 रुपये उसको मिलते हैं और एक घड़ी की कीमत मान लेते हैं W, ठीक है, और 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 12 महीना। अच्छा, उसको खाने की सामग्री मिलेगी। अगर आप उसको रखना चाहते हैं खाने की सामग्री, मान लीजिए हमने खाने की सामग्री 100 रुपये खाने की सामग्री के हिसाब से दिए जा रहे हैं, तो 12 महीने के 1200 हो जाते हैं, ठीक है, रख सकते हैं आप, नहीं तो कुछ भी नहीं रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। और अगर वो केवल 9 महीने काम करता है तो उसको 1800 रुपये मिलेंगे, और 9 महीने की खाने की सामग्री कितने हो गए, 100 रुपये, 9 महीने के हिसाब से तो 900 रुपये ये हो जाएंगे, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 1 महीने के बराबर आ गया पूरा, ये भी 1 महीने के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 1500 1200 बच्चों ये तो हो जाएगा 2700 प्लस W और अपॉन में 12, और इधर आप कर लेंगे इसको 2700 हो जाएगा, और 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 300 आ जाएगा, ठीक है, और 12 की 300 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3600 आ जाएगा, और 3600 में से आपको माइनस कर लेना है, कितना माइनस, 2700 माइनस कर लेंगे तो कितना आपको मिल जाएगा आंसर, आंसर मिल जाएगा आपको 900 रुपये, ठीक है, 900 रुपये यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में एक मिनट, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन दे ही नहीं रखा, ओके, तो ये 900 रुपये इसका डी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना, एक बार देखिए समझिए, 1500 रुपये उसको मिलते हैं, एक घड़ी मिलती है, और 12 महीने का खाना हम मान लेते हैं 100 रुपये पर महीने के हिसाब से, तो 1200 रुपये हो गया, 12 से डिवाइड कर दिए तो 1 महीने के हिसाब से ये निकल कर आ जाएगा। उसने केवल 9 महीने काम किया, 1800 रुपये मिले, और 9 महीने के 100 रुपये के हिसाब से 900 रुपये ये हो गए, 9 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो टोटल 2700 रुपये हो गया, और 9 से डिवाइड किया तो 300 रुपये हो गया, 12 3 3600, 3600 में से 2700 माइनस करेंगे तो जो रिस्ट वॉच है, घड़ी है, उसकी कीमत हमें 900 रुपये यहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये वाला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि द स्मॉलेस्ट ऑफ √8 प्लस √5 √7 प्लस √6 √10 प्लस √3 √11 प्लस √2 इज, ठीक है। अब यहां पर बताना, देखो इस सवाल को करने का सीधा सा तरीका मैं बताऊंगा आपको, बट अगर ट्रिक से इसको सॉल्व करना हो तो देखो, अगर हम रूट में वैल्यू देखें तो 8 और 5 13 बन रहा है, ये भी 7 और 6 ये भी 13 बन रहा है, 10 और 3 ये भी 13 बन रहा है, और 11 और 2 ये भी 13 बन रहा है। तो ऐसे तो नहीं पता चल जाएगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो इनका डिफरेंस देखो, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 10 में से 3 घटाएंगे 7, और 11 में से 2 घटाएंगे 9। तो जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा बन रहा है ना नंबर्स में, वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, √11 प्लस √2 इसका राइट आंसर आएगा। जब भी रूट में इस तरह की वैल्यू आती है तो जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा बन रहा है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए पूछा, अगर इसको कॉन्सेप्ट से करना ही चाहे तो क्या करेंगे बच्चों, इनका सबका आपको वर्ग कर लेना है, इसका भी वर्ग कर लो, इसका भी वर्ग कर लो, ठीक है, और सी का भी कर लो, डी का भी। अब √8 प्लस √15 का इसका पूरे का होल वर्क करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि a² प्लस b² बन जाएगा, प्लस और 8 पंजे 40, 2√40 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 13 प्लस 2√40, है ना। अब दूसरे वाले को, बी ऑप्शन को सॉल्व करते हैं तो ये भी 7 प्लस 6 हो जाएगा, है ना, तो 7 6 42, ये हो जाएगा 13 प्लस 2√42, है ना। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं अब इस सवाल को। 10 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 10 √10² 10, √3² 3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, √30, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 2√30, और डी वाला ऑप्शन अगर सॉल्व करेंगे तो 11 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, तो 2√22, तो 13 प्लस √2√22, तो 22 जो है रूट सबसे छोटा होगा इन सब में, सबसे छोटा इसमें √22 ही होगा। √22 का 2 गुना करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू का 2 गुना करेंगे, उसमें 13 जोड़ेंगे। भाई 2 गुना रूट का 2 गुना और 13 तो सभी में प्लस होना है, तो सबसे छोटा रूट देख लो, तो वही हमारा आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है। और सबसे बड़ी वैल्यू पूछी जाए तो वो 42 वाली होगी, जो कि हमारी √7 प्लस √6 है। तो बेसिक तरीका, कॉन्सेप्चुअल तरीका यही है जो मैंने आपको स्क्वायर करके बता दिया। बाकी ट्रिक यही है कि देख लो कि जिनका डिफरेंस सबसे ज्यादा है वो सबसे छोटी संख्या होगी, जिनका डिफरेंस सबसे कम है वो संख्या सबसे बड़ी होगी, है ना। तो इसका होल वर्क करके मैंने इसको किया है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इस मेथड से इसको सॉल्व करके मैंने आपके सामने आपको दिखा दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। बहुत बढ़िया सवाल है कि कुछ दोस्तों ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ पर 108 रुपए खर्च करने की योजना बनाई। उनमें से 3 पिकनिक पर पहुंचे ही नहीं, फलस्वरूप शेष दोस्तों में से प्रत्येक को अपने हिस्से के 3 रुपए अतिरिक्त देने पड़े। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी। अब देखो बच्चों 108 है,
ठीक है। अब 108 है, 108 के फैक्टर करें तो यहां पर 15 से कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। 12 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 12 गुणा 9 हो जाएगा। 9 से हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा तो 9 गुणा 12 हो जाएगा। 6 से हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 छिक्का, ठीक है, 108। अब आंसर जो रहेगा वो इन तीनों में से ही बनना है, फर्स्ट वाला आंसर नहीं होना है। अब देखिए, अगर पिकनिक पर जाने वाले दोस्तों की संख्या 12 है, समझना, 12 अगर दोस्त हैं भाई, 9 रुपए खर्च कर रहे हैं, 108 रुपए जमा हो जाते हैं। अब उसने कहा कि 3 दोस्त कम हो जाए, तो 3 दोस्त कम हो जाएंगे यानी कि 9, तो प्रत्येक को क्या करना पड़ेगा, 3-3 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। तो 9 और 3 कितना बन जा रहा है, 12। क्या 12 और 9 की गुणा करने पर फिर से 108 बनेगा? तो अगर इस 12 की इस 9 में गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 108 ही बन जाएगा। ये तो कमाल हो गया, यानी कि पहला ऑप्शन ही हमारा ठीक हो गया। ठीक है, 12। लेकिन उसने पूछा क्या है, सवाल ये है कि जाने वाले तो ये थे, है ना, जाने वाले तो ये थे, बट गए कौन, ये पूछा है। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी है, तो आंसर तो ये वाला रहेगा, थर्ड वाला। समझ में आया ना कि हमने थर्ड वाला क्यों आंसर लगाया, फर्स्ट वाला क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फर्स्ट तो जाने का प्लान किया था 12 लोगों ने, समझ रहे ना, 12 लोगों ने प्लान किया। मैं एक बार फिर से समझाता हूं, 12 लोगों ने प्लान किया और 9 रुपए खर्च करने हैं, 108 रुपए खर्च हो जाएंगे। लेकिन गए कितने, 3 कम। कितने रुपए फालतू देने पड़ेंगे हर एक व्यक्ति को, 12। तो 12 निम्मा 108, तो ऐसे मल्टीप्लाई किया 108, ऐसे मल्टीप्लाई किया 108, यानी कि जाने वाले कितने हो गए, 9। जाने की प्लानिंग कितनों ने की थी, 12 ने की थी। प्लानिंग 12 ने की थी, 9 रुपए की प्लानिंग की थी। गए कितने, 9 रुपए कितने देने पड़े, 12। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो लगाओगे वो थर्ड वाला लगाओगे, ना कि सेकंड वाला लगाओगे। समझ रहे हो ना? लेकिन मल्टीपल देखें तो 12, 9, 6 तीनों का है, तो उसी हिसाब से हमें सही आंसर यहां पर चूज करना होगा। आगे बढ़ते हैं एक बहुत बढ़िया सवाल के साथ कि एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक जो होते हैं उलट जाते हैं, तो उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा? समझिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, डबल डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या, जहां पर जो उसका दहाई का अंक है, ठीक है, वो उसके जो 10th प्लेस पर जो वैल्यू है वो उसके यूनिट डिजिट से 5 ज्यादा है। मान लीजिए 72 मैंने ले लिया, 72 मैंने ले लिया, ठीक है, 72 में ये 5 ज्यादा है, समझ रहे ना, 5 ज्यादा है, ठीक, 7 हो गया, 2 और 5 7। अब 72 के अंकों को जोड़ लिया जाए तो 9 बनेगा, और 9 का 5 गुना कर दिया जाए 45, और 72 में से अगर मैं 45 घटाऊंगा तो बच्चों कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 27। तो ये 27 के अंक पलट गए बिल्कुल। जो 72 था भाई, डिजिट चेंज हो गई, 2 पहले आ गया, 7 बाद में आ गया, तो क्या संख्या बनेगी, 27। तो जो संख्या बनी है, ठीक है, क्या है, उसका योग कितना होगा, 9 होगा। राइट आंसर हमेशा होगा ऐसा। ऐसा तो स्टूडेंट, जब भी आपको सवाल पूछा जाएगा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस तरह की वैल्यू चूज करनी है जहां पर यूनिट डिजिट से 5 अंक ज्यादा है उसकी 10th प्लेस वाली वैल्यू, ठीक है, और उनका अंक का योग कीजिए, 5 गुना कीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए, उसके लास्ट के अंकों का योग जो होगा वो क्या होगा, सेम वही आ जाएगा, योगफल 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की इस क्लास के ट्रिक्स से मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं यार, बहुत बेनिफिशियल क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमेशा परेशानी भी पैदा करते हैं। तो आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। हालांकि 2-3 बार जब इस वीडियो को देखेंगे तो एक एक पॉइंट को आप क्लियर करके देखेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, पॉज कर करके देखिए उसको, अगर कोई चीजें नहीं समझ में आती है धीरे धीरे देखिए और समझ में आ जाएंगे। फिर भी दिक्कत है कमेंट में मुझे बताइए। वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, शेयर जरूर से कीजिए, व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।